नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि। आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो खबरों की शुरुआत करेंगे सबसे पहले खबर देहरादून से, जहां पर 25,000 किसानों को त्रिवेंद्र सरकार ने बड़ी सौगात दी है। किसानों को 3 लाख तक का ब्याज मिलेगा। तो अब ब्याज मुक्त ऋण होगा और ऐसे में कृषक समूहों को 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण वितरित किया जा रहा है। 25,000 किसानों को मिलेगा योजना का लाभ। तो राज्य के सभी 95 विकास खंडों में किया गया ऋण वितरण। मुख्य कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से विकास खंडों से जुड़े थे सीएम। तो दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के तहत ऋण वितरण योजना में एक दिन में करीब 300 करोड़ से अधिक का ऋण वितरित किया गया। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ऋण वितरण कार्यक्रम में किया संबोधन। और कृषि कानूनों का विरोध करने वाले नहीं बता सकते कि कानून क्यों नुकसानदायक है। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक तरफ आंदोलन को लेकर भी ये बयान जारी कर दिया कि जो कमियां गिनाने की कोशिश कर रहे हैं वो कमियां नहीं बता पा रहे, केवल कमियां को नजर वो सामने रख रहे हैं और ये कोशिश कर रहे हैं कि इसमें किसी भी तरीके से कमियों को बताया जाए। तो वहीं आजादी मिली है तो ये कृषि कानूनों से ही मिली है, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि न्यूयॉर्क टाइम ने कहा है कि मोदी डेंजरस देशभक्त है। क्या देशभक्त होना अपराध है? तो सीएम ने सीधे तौर पर विपक्ष को घेरने का काम किया। विपक्ष से सवाल भी किया कि अगर पीएम नरेंद्र मोदी अगर देशभक्त है तो क्या देशभक्त होना अपराध है? तो ऐसे में उन्होंने जमकर निशाना भी साधा है विपक्ष पर, क्योंकि लगातार विपक्ष की तरफ से पीएम मोदी द्वारा किए गए कार्यों को लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और ऐसे में जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको लेकर भी लगातार विपक्षी दल सरकार को घेरने का काम करे। तो इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए थे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। और इसी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सबसे पहले उन्होंने किसानों के लिए बड़ी सौगात दी है। सरकार 3 लाख तक का ब्याज रहित ऋण किसानों को अब देने जा रही है। तो ऐसे में त्रिवेंद्र सरकार का किसानों के लिए बड़ी सौगात माना जा रहा है। और इसी कार्यक्रम के दौरान जब वो किसानों को संबोधित कर रहे थे उसी वक्त इन्होंने किसान आंदोलन का भी जिक्र करते हुए सीधे तौर पर विपक्ष पर हमला बोला है। तो करीब 300 करोड़ से अधिक का ऋण वितरित किया गया, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना। और इसी कार्यक्रम में उन्होंने संबोधित करते हुए ये भी कहा कि कृषि कानूनों का विरोध करने वाले ये नहीं बता सकते कि इसमें कमियां क्या क्या है। कानून नुकसानदायक है, ये बार बार विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन अगर उनसे कोई पूछ लेता है कि इसमें कमियां क्या है तो वो कमियां नहीं गिना पा रहे हैं। तो अगर किसानों को आजादी मिली है तो ये कृषि कानून से ही मिली है, सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहा है कि मोदी डेंजरस देशभक्त है। तो अब जो न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से एक आर्टिकल प्रकाशित की गई थी उसमें डेंजरस देशभक्त बताया गया पीएम मोदी को, जिस पर कटाक्ष करते हुए यहाँ पर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने न्यूयॉर्क टाइम्स को भी घेरे में लिया और ये कहा कि क्या देशभक्त होना अपराध है। अनुरोध है, एक ताली तो प्रधानमंत्री जी के लिए बजाने। किसान हैं सामने बैठे हुए। दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना के बृहद ब्याज मुक्त ऋण कार्यक्रम के अवसर पर आज मंच पर विराजमान प्रदेश के सहकारिता और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी, मंच पर विराजमान सभी हमारे विधायकगण, श्री मुन्ना सिंह चौहान जी, सहदेव सिंह पुंडीर जी, गणेश जोशी जी, हरवंश कपूर जी, खजान दास जी, उमेश शर्मा काऊ जी, हमारे कोऑपरेटिव के चेयरमैन अमित शाह जी, सचिव कोऑपरेटिव मीनाक्षी सुंदरम जी और तमाम जो 101 जगह पर कार्यक्रम संपन्न हो रहे हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, विधानसभा के सम्मानित अध्यक्ष श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी,
श्री सतपाल महाराज जी, मदन कौशिक जी, यशपाल आर्य जी, हरक सिंह रावत जी, सुबोध उनियाल जी, अरविंद पांडे जी, रेखा आर्या जी, सांसद श्री अजय भट्ट जी, तीरथ सिंह जी, अजय टमटा जी, नरेश बंसल जी, नेता प्रतिपक्ष श्रीमती इंदिरा हृदयेश जी, विधानसभा के हमारे उपाध्यक्ष श्री रघुनाथ सिंह चौहान जी, सभी हमारे दायित्वधारीगण और तमाम विधायकगण, हमारे 71वें विधायक जी भी यहां पर हैं, मैन साहब, और सभी हमारे सम्मानित उपस्थिति, इस पंडाल में उपस्थित मेरे किसान भाइयों बहनों, अन्य उपस्थिति और पत्रकार मित्रों, आज एक बेहतर संयोग है कि उत्तराखंड में जहां एक साथ 25,000 किसानों को ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है, वहीं आज लोकसभा में जो नए कृषि कानून आए हैं उन पर आज वहां पर चर्चा हो रही है। एक संयोग है, और कुछ राज्यों में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली को छोड़ दें तो कुछ राज्यों में चक्का जाम की भी घोषणा आज किसान संगठनों के द्वारा की गई है। अब उसमें किसान हैं या नहीं है, या किसानों को कौन किस तरह से बरगला रहा है, यह अलग जांच का विषय है। लेकिन मैं अपनी बात यहीं से शुरुआत करूंगा कि जो 3 सुधार कृषि कानूनों में किए गए हैं, कोई ये बात बताने वाला नहीं है राज्यसभा के अंदर, लोकसभा में जब चर्चा होगी, मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये कानून में जो सुधार किया गया है, ये कानून किसानों के अनहित में है। ये कोई भी नहीं बता सकता। ये मैं आज अभी आपको दावे के साथ आपके सामने बात कह रहा हूं। क्यों? ये किसी के पास इस बात का, जो ये आंदोलन कर रहे हैं, कोई ये नहीं बता सकता कि ये कानून किसानों के लिए किस तरह से नुकसानदेह है। इतना बेहतर कानून बनाया है कि मंडी के अलावा किसानों को ये छूट दी गई है, स्वतंत्र किया गया है किसानों को कि आप कहीं पर भी जाकर के, जहां पर आपको अच्छा मूल्य मिलता है, आप अपना माल बेच सकते हैं, अपना उत्पाद बेच सकते हैं। मैं समझता हूं कि किसानों को अगर आजादी मिली है तो वास्तव में इसकी कृषि कानून से मिली है। ये मैं आज दावे के साथ इस मंच से कहना चाहता हूं। ये किसानों को जो लोग बरगला रहे हैं, अब तो सारी चीजें सामने आ गई हैं कि 302 ट्विटर हैंडलर ये पाकिस्तान के इसमें हैं। ये चीजें सामने आ गई हैं। 302 सिख फॉर जस्टिस फॉर सिख, ये अमेरिका में बैठे हुए लोग यहां पर इस आंदोलन को भड़काने का काम कर रहे हैं। ये इस देश को तोड़ना चाहते हैं, इस देश की एकता को खंडित करना चाहते हैं। जो नहीं चाहते कि आज जो भारत देश मजबूत हो रहा है, ये देश मजबूत हो। अभी हफ्ता 15 दिन पहले न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा कि भारत का प्रधानमंत्री एक देशभक्त प्रधानमंत्री है, और देशभक्त नहीं, उसने कहा डेंजरस कहा, उसने डेंजरस पेट्रियट कहा प्रधानमंत्री मोदी के लिए। क्या देशभक्त होना कोई अपराध हो गया है? और इसलिए मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं अपने किसान भाइयों को कि जो काम किसानों के लिए नरेंद्र भाई मोदी ने किया, आज तक कोई उस काम को नहीं कर पाया। अगर किसी ने प्रयास किया था तो प्रोफेसर स्वामीनाथन ने किया था, और स्वामीनाथन के सपनों को अगर साकार करने का काम किया है, उनकी सिफारिशों को अगर किसी ने जमीन पर लाने का काम किया है, तो नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने किया है। और इसलिए नरेंद्र भाई मोदी पर कोई भी उंगली नहीं उठा सकता। किसानों के हित के, चाहे गुजरात हो, चाहे देश में पिछले वर्षों में आप सब देख रहे हैं, आज किसानों को 1.5 गुना मूल्य, उनके लागत मूल्य का 1.5 गुना एमएसपी दी जा रही है। क्या पहले किसी ने इस बात का सोचा? आज किसानों को कुसुम योजना चला करके कि वो सोलर से बिजली पैदा करके ट्यूबवेल चलाएं, और जो बिजली बच जाएगी उसको सरकार खरीदेगी, उनकी इनकम बढ़ाने का काम किया गया है। इन्होंने बांस पर प्रतिबंध लगा दिया, बांस को जंगली प्रजाति कर दिया, सारा बांस का उद्योग इस देश में खत्म हो गया।
तो हम कागज चीन से आयात कर रहे थे। नरेंद्र भाई मोदी ने कहा नहीं, ये बांस ये हमारी क्रॉप है, हमारी फसल है, किसान इसको लगा सकता है और जब मर्जी आए काट कर और बेच सकता है। आज देश के अंदर बांस की कीमत बढ़ गई और बांस का उद्योग आज फिर भारत में सांसें लेने लग गया है। और इसलिए जो लोग ये कहते हैं, जो इस तरह का आरोप लगाते हैं कि ये कानून काला कानून है, हम उनसे पूछ रहे हैं कि बता दीजिए इसमें काला है क्या। एक बात आप बता दीजिए, हम आपकी बात स्वीकार करने को तैयार हैं। और इसलिए मित्रों, मैं अपने किसान भाइयों से कहना चाहता हूं, अपने किसान भाइयों को आह्वान करता हूं कि इनकी बातों में आने की जरूरत नहीं है। मैं बधाई देना चाहता हूं उत्तराखंड के किसानों को कि उत्तराखंड के किसान इनके बर्ग लाने में नहीं आए हैं। मैं आप सबको इसके लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। बहनों भाइयों, हमने अपने राज्य में अपने किसानों के लिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है, ये कोई नरेंद्र मोदी की सोच नहीं है, त्रिवेंद्र रावत की सोच नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि जब तक इस देश का किसान, जब तक इस देश के गांव के व्यक्ति के जेब में पैसा नहीं होगा तो बाजार भी नहीं सुधर सकता है। खरीदार गांव में है, बेचने वाला शहरों में है। गांव वाले की जेब में पैसा रहेगा तो हमारे शहर भी आबाद होंगे, हमारे बाजार भी आबाद होंगे और हमारे गांव भी आबाद होंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की मूल सोच में ये सारा विचार निहित है। और उसी के तहत अगर हमने अपने किसानों के लिए आज हमने ब्याज मुक्त ऋण दिया, पहले साल में 2% पर दिया, अगले साल में हमने 3 लाख तक दिया और आज हम 3 लाख बिना ब्याज का दे रहे हैं, 5 लाख बिना ब्याज का दे रहे हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की किसानों के प्रति सोच क्या है, गांव के गरीब के प्रति सोच क्या है, ये सीधा सीधा उसका परिणाम है। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का डोईवाला दौरा है कल का और मीठोवाला में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत बिधालना नदी पर पुल का जो बनाया गया है, पुल का लोकार्पण करने के लिए सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत बिधारा पहुंचने वाले हैं। तो डीएम लक्ष्मी राज चौहान ने कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र का कल डोईवाला का दौरा बताया जा रहा है और ऐसे में डोईवाला का दौरा करेंगे और अपनी विधानसभा के पर्वतीय गांवों के विकास को गति भी देने का काम सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत लगातार कर रहे हैं। तो ऐसे में आजकल उन्हें ज्यादा से ज्यादा काम करते हुए देखा जा रहा है। लगातार कई जगहों के वो दौरे कर रहे हैं और मीठोवाला प्राथमिक विद्यालय में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। इसी के साथ बिधालना नदी पर बने पुल का लोकार्पण भी करने जा रहे हैं। इस पुल के बनने से कई गांवों को मुख्य मार्ग से जोड़ा जाएगा। तो वहीं आज कार्यक्रम स्थल में पहुंचकर मुख्यमंत्री के ओएसडी धीरेन्द्र पवार और एसडीएम ने कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लिया है। जो सिंधवाल गांव है उसमें हम समझते हैं कि जब माननीय मुख्यमंत्री जी चुनाव के दौरान वहां पर गए थे तो उन्होंने क्षेत्रवासियों से वादा किया था कि हम इस पुल को हम बनाएंगे अगर जब मैं जीतता हूं। तो उसे पूरा करने हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी करने जा रहे हैं। वो उसका लोकार्पण 7 तारीख को इसी ग्राउंड में 12 बजे करेंगे और मैं समझता हूं कि उस पुल बनने से सभी क्षेत्रों। तो मसूरी में बीजेपी युवा मोर्चा ने एक अहम बैठक बुलाई और इस दौरान बीजेपी युवा मोर्चा के नवनियुक्त अध्यक्ष अमित पवार की ओर से भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं से आगामी 2022 के चुनाव के साथ नई कार्यकारिणी गठित करने को लेकर विचार विमर्श किया गया। वहीं सक्रिय कार्यकर्ताओं को कार्यकारिणी में जगह दी जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार देने के लिए कई योजनाओं के तहत काम किया जा रहा है, साथ ही पलायन करने वाले लोगों को भी रोकने की बात कही है। अब जो है हमें आगे इस युवा मोर्चा को एक तरफ जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, मुख्यमंत्री जी 2022 का चुनाव हो या 2024 का चुनाव हो, चाहे पंचायत चुनाव हो, तो इस विषय में मेरा जो पहला आज की बैठक का मतलब था कि एक तो अपना कार्यकारिणी को गठित करना, फिर इस कार्यकारिणी के द्वारा मुझे कैसे एक जन जन तक, जन जन का मतलब है कि प्रत्येक युवा तक कैसे पहुंचना है और उस युवा तक अपनी आवाज़ को कैसे पहुंचाना है और उस आवाज़ को उन युवाओं से आगे कैसे बढ़ाना है। अपने प्रदेश सरकार के कामों को कैसे जन जन तक पहुंचाया जाए ताकि
जो कई मुद्दे ऐसे हैं जो जनता के बीच तक नहीं पहुंच पाते, कई ऐसे कार्य हैं जो जनता के बीच में नहीं पहुंच पाते, उनको जनता के बीच में पहुंचाना है। और मसूरी को और मसूरी विधानसभा को और अपने पूरे राज्य को एक युवा के रूप में यहाँ से एक मिसाल पेश करनी कि मसूरी का युवा जो है वो कहीं भी पीछे नहीं है, आगे है और एक मिशन 2022 के लिए तैयार है। उसने अपनी कमर कसी हुई है। 2022 मसूरी के पास टिहरी जनपद के विकासखंड जौनपुर के कैंपटी में विद्युत व्यवस्था सुचारू नहीं है। इसके कारण इलाके की जनता में विद्युत विभाग के खिलाफ भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं विद्युत विभाग के खिलाफ लोगों ने जमकर नारेबाजी भी की। तो आपको बता दें कि पिछले 1 साल में कैंपटी इलाके में विद्युत अव्यवस्था फैली हुई है। कैंपटी में ट्रांसफार्मर पर अत्यधिक लोड पड़ने के कारण आए दिन लगातार तारें जल जाती हैं, जिसके कारण लोगों को अंधेरे में रहना पड़ता है। आज काफ़ी लंबे समय से ये बिजली विभाग की जो ये व्यवस्था है बहुत ख़राब हो चुकी है कैंपटी क्षेत्र में खासकर। पिछले साल हमने एक अतिरिक्त ट्रांसफार्मर की यहाँ पे डिमांड की थी, लेकिन पिछले साल से कई बार हमने भी प्रयास किया, मेरे प्रयास के द्वारा भी कई बार बोलने के बावजूद भी संबंधित विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की। अभी तक वो ट्रांसफार्मर नहीं लग पाया है और ट्रांसफार्मर के ना होने के कारण यहाँ पे जो है उपभोक्ताओं की संख्या बहुत अधिक है। उस कारण क्या है कि ट्रांसफार्मर में जो ट्रांसफार्मर लगा हुआ है अभी उसमें बहुत ज़्यादा लोड पड़ने के कारण बार बार बिजली की तार जलती रहती है, कनेक्शन टूटता रहता है। बहुत अर्थव्यवस्था यहाँ पे ख़राब है बिजली विभाग की। तो इसलिए हमने आज जन आंदोलन किया और बिजली के बिल जो जमा कर रहे लोग, हमने बिजली के बिल जमा करना बंद कर दिया। हमारी मांग ये है जब तक यहाँ पे अतिरिक्त ट्रांसफार्मर नहीं लगेगा तब तक हम बिजली का बिल नहीं जमा करेंगे। वहीं काशीपुर में डीजीपी के दौरे को लेकर के जनपद उधम सिंह नगर के कप्तान दिलीप सिंह कुंवर अलर्ट दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में उन्होंने कार्यक्रम स्थल काशीपुर रामलीला ग्राउंड में जाकर तैयारियों का निरीक्षण किया। तो उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार काशीपुर 12:30 बजे पहुंचेंगे। वहां वो जनसंवाद करेंगे, तो जनता की समस्या सुनने और पुलिस कर्मियों के साथ बैठक भी करेंगे। तो बता दें कि डीजीपी अशोक कुमार 6 से 8 फरवरी तक कुमाऊं के दौरे पर हैं। हमारे यहाँ पुलिस महानिदेशक महोदय श्री अशोक कुमार साहब यहाँ आ रहे हैं और उनका कल जनसंवाद का कार्यक्रम है। उससे पहले एक हाईलैंडर जो बैडमिंटन एकेडमी है वहाँ पर कुछ उद्घाटन कार्यक्रम है। तो दोपहर यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर लगभग पूरा काशीपुर में 1.5 घंटे का कार्यक्रम उनका है और उसमें लोगों से रूबरू होंगे, लोगों की समस्याओं से रूबरू होंगे, लोगों के जो शिकायत के साथ साथ उनके जो सुझाव हैं उसको भी सुनेंगे और फिर अपने जो भी उनके जो अभी तक का जो उनका एक एजेंडा रहा है पुलिसिंग के संबंध में उसके बारे में लोगों को बताएंगे। और उसके बाद जो है पुलिस के हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं उनको भी दिशा निर्देश देंगे। उनके इस पूरे कार्यक्रमों को भव्य रूप से देने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। हमारे यहाँ पुलिस महानिदेशक महोदय श्री अशोक कुमार साहब यहाँ आ रहे हैं। तो हरिद्वार में बजट मिलने के बाद भी नहीं किया काम, परियोजना प्रबंधक के खिलाफ ज्वालापुर कोतवाली में मामला दर्ज किया गया है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश जारी किए हैं। 2005 और 6 में दिया गया था यूपी राजकीय निर्माण निगम को काम, तो निर्माण एजेंसी से महंगाई का हवाला देकर ये काम शुरू नहीं किया गया था। तो रानीपुर झाल ज्वालापुर के पास उत्तराखंड संस्कृति एकेडमी में होना था ये काम, लेकिन अब भी इस काम को शुरू नहीं किया गया। तो एकेडमी में आवासीय परिसर का होना था निर्माण कार्य के लिए जारी किए गए थे 2 करोड़ 39 लाख की धनराशि, लेकिन सब कुछ हो जाने के बावजूद यहाँ पर निर्माण कार्य रुका पड़ा हुआ है। तो थमा हुआ ये पूरा काम नजर यहाँ पर आया, क्योंकि जो बजट मिलने के बाद भी अब तक कोई काम नहीं किया गया है। तो फिलहाल देवभूमि में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।